ओके, एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द लूप of the loop of the curve ay square equals to x minus a into x minus 5 times of a to the whole square। ये क्वेश्चन है भाई आपके साथ कि ये एरिया ऑफ द लूप निकालना है। एरिया ऑफ द लूप कैसा है भाई? a टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 5a टू द होल स्क्वायर। ठीक है, लिख दीजिए वेयर a इज ग्रेटर देन 0। लिख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन एक इंपोज कर लीजिए, वेयर दिस a इज पॉजिटिव। a क्या है? पॉजिटिव है भाई। तो कैसे होगा? a क्या है? पॉजिटिव है। a इज पॉजिटिव। चलो प्रत्युष जी, लगभग सब लोग आ गए हैं। हर्ष एक कोई नया आया हुआ है, आई थिंक उनका पहला क्लास होगा। हर्ष, एरिया अंडर कर्व आपने देखा है? चलो, नो। तो आई थिंक आज प्रॉब्लम डिस्कशन है, मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज आप पढ़े हुए नहीं है, तो थ्योरी ही नहीं जानते हैं, तो ट्रेसिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। कोई नहीं, बट देख सकते हैं। हाँ, ट्राई कीजिए सभी लोग। प्रत्युष, कुंदन, अभिनव, ये क्वेश्चन है कि भाई लूप का एरिया फाइंड आउट करना है और लूप इस तरह का है। ठीक है, इस पीएसएस के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले आप लोग कुछ बोल रहे थे, फंक्शनल इक्वेशन, एम आई राइट? ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, वहां से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और बहुत ही क्लियर कट चैप्टर है भाई। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, वहां से पूरे मार्क्स आने चाहिए। अभी तक आंसर नहीं आया? सो देखिए भाई, ये जो है आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस ए ओवर ए इंटू एक्स माइनस 5a टू द होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है होना चाहिए। तो ये x माइनस 5a टू दी होल स्क्वायर जो है ये तो पॉजिटिव होगा भाई, ये तो पॉजिटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये वाई स्क्वायर। भाई कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं तो जो भी होने चाहिए रियल वैल्यूज का प्लॉट होगा, यहाँ पे रियल वैल्यूज का प्लॉट होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि x की वैल्यू a से ज्यादा होगी तभी ये वाई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 इफ वी से x इज ग्रेटर इक्वल टू a की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए तब ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यानी कि एक से ज्यादा के लिए ये जो लूप होगा वो डिफाइन होगा, या ये जो फिगर होगा डिफाइन होगा। एक बात तो हमने ये कह दिया कि भाई ए से स्टार्ट होगा, ए इज समथिंग हियर। और यहां पर हमने देखा कि क्या देखा, y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़े, यानी यानी कि ये क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो वही जो ग्राफ हम यहाँ पे बना देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही ग्राफ इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एज इट इज हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि ग्राफ इसके बाद होने वाला है, इसके पहले आपको ग्राफ मिलने वाला नहीं है। अब ये जीरो कहाँ कहाँ होगा, तो एक बार एक एक्स की वैल्यू ए होगी तब जीरो होगा, और दूसरा एक्स की वैल्यू 5a होगी तब जीरो होगा। सो यहाँ पर 5a कहीं यहाँ पर होगा। सो इस तरह से हो सकता है, और इस तरह से मिल गया तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद 5a के बाद जाएंगे तो ये वैल्यूज बढ़ती जा रही है, 5a के बाद वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं, और जैसा इधर मिला तो उसी तरह का हमें इस तरह का मिलेगा। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो इसका एरिया आपको निकालना होगा, तो ये एरिया आप y को पॉजिटिव ले, यहां से y की वैल्यू y dx लिखते हैं ना, तो पॉजिटिव मिलेगा, यानी y dx की वैल्यू जो हो जाएगी, एरिया जो हमारा होगा, एरिया देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एरिया 2 टाइम्स ऑफ लिख दे रहे हैं। 2 टाइम्स का मतलब दोनों, यार पहले ये फर्स्ट लूप का एरिया हम निकालते हैं, क्या मिलेगा, a से 5a y dx। देखिए यहां से y की दो वैल्यू जाएगी, प्लस और एक माइनस में, माइनस वाला इसके लिए होगा तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ प्लस वाला रूट ले लेते हैं, तो विल गेट, क्या मिलेगा हमें, x माइनस 5a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a अपॉन a, ये मिल जाएगा इंटू dx, और इसका 2 टाइम्स ले लेंगे भाई, तो दोनों लूप का एरिया मिल जाएगा हमें। ठीक है क्या, सभी को समझ में आया? ओके, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे, ऐसा हम समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको टी स्क्वायर मान लेंगे और ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ टी स्क्वायर, गुड, टी स्क्वायर टी भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया। तो अब अपने डीपीपी या डीपीपी 1 था, डीपीपी 1 इसके जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। डीपीपी 1, हेलो प्रत्युष, ठीक है भाई, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिख लिया भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाई y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, ये इसको लीव कर दीजिए, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, आंसर तो सॉल्व करने के बाद आएगा ना संचित। ओके मैं देख लूंगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 15, पहले 15 देख लेते हैं। 15 है भाई कि ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और कह रहा है कि इसने x एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया है, x एक्सिस के साथ जो एरिया बनाया है, कहां से कहां, फ्रॉम द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू b, इसके बीच जो एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है, दैट मींस एरिया जो है वो गिवन है, एरिया इज b माइनस वन इंटू साइन ऑफ 3b प्लस 4। तो आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो जो एरिया होगा, अब हमने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनाता है फ्रॉम द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, तो सिंपली y dx होता था। वो क्या होता था, y dx, y का वैल्यू एफ एक्स dx फ्रॉम द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। a की वैल्यू यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे 1 से b तक रख दिया,
यानी कि ये जो एरिया दिया हुआ है, एरिया वो एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम द लिमिट 1 टू बी होगा, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू बी माइनस 1 साइन ऑफ 3b प्लस 1। अब ये जो भाई b एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू b, b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो b क्या होगा, b का डिफरेंशिएशन 1 और b को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ बी इंटू बी का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू, इधर भी b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो b माइनस 1 को पहले कॉमन निकाल लीजिए, इसको लीव कर दी, इसका डिफरेंशिएशन ले लीजिए तो ये 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 3b प्लस 4 प्लस साइन ऑफ 3b प्लस 4 को लीव कर दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, छोड़ देते हैं। दैट मीन्स आपको एफ बी मिल गया, एफ बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ b माइनस 1 कॉस ऑफ 3b प्लस 4 प्लस साइन ऑफ 3b प्लस 4 और b को x से रिप्लेस कर दीजिए, वही आपका फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है रिया, b को एफ एक्स से फर्दर रिप्लेस कर देंगे, विल गेट द फाइनल एफ एक्स। ठीक है, देखिए 20 को भी देख ही लेते हैं हम लोग, आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्या करना है। 20 में 20 दिया हुआ कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, भाई आपके सामने एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है और दिया हुआ है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स को सेटिस्फाई करता है विद द इनिशियल कंडीशन दैट y इज बाउंडेड व्हेन x टेंडिंग, तो कह रहा y जो है वो बाउंडेड है व्हेन x जो है वो टेंड करता है इंफिनिटी को। द एरिया इनक्लोज्ड बाय एफ एक्स y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए हम आपको हिंट दे देते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम फंक्शन निकाल देते हैं, देन उसके बाद का काम आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो, dy बाई डी एक्स प्लस px इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, ये जो है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म है, इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये। तो लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर pdx डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि अगर इसको इससे कंपेयर करें तो p की वैल्यू -1 होगी, p की वैल्यू -1 होगी और qx की जो वैल्यू होगी वो होगा cos x माइनस sin x। तो यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर ये क्या होगा pdx यानी माइनस dx, दैट मींस e टू द पावर -x जो होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है भाई, और फिर इसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस एनी कांस्टेंट c। इस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं भाई। तो यहां पर इसका जो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e टू द पावर -x इक्वल्स टू ये क्या होगा qx is cos x minus sin x e to the power -x dx प्लस c। यहां से जो कांस्टेंट आएगा इस कंडीशन से सेटिस्फाई करके आप यहां से fx निकाल लीजिएगा भाई, और बाकी ये क्वेश्चन आपका फिर इजी हो गया कि y एक्सिस के साथ एरिया आपको निकालना है। समझ में आया? तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 20 किसी से नहीं बना है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से आपसे नहीं हुआ होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही सीख लेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा कि y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपको ये सिंपली फंक्शन हो जाएगा कि y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है
और ये y इक्वल टू एफ एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके कोई नहीं, अगर समझ में नहीं आया रिया तो देखिए इस क्वेश्चन का बेसिक मोटो ये है कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स, इस दोनों कर्व ने y एक्सिस के साथ कितना एरिया ऑक्युपाइड किया है वो आपको बताना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, हाँ बस यही कि आपको इस तरह का दो कर्व के बीच एरिया निकालना तो आप लोग सीखे ही भाई, वाई एक्सिस के साथ भी और एक्स एक्सिस के साथ भी। यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ निकालना है आपको। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बस आप जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जान जाएंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तो बस ये सब काम फिर बहुत आसान हो जाएगा। बस वो सिंपली क्वेश्चन मिल गया कि दो फंक्शन है, वाई एक्सिस के साथ कितना एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है दोनों ने, वही आपको फाइंड आउट करना होगा सिर्फ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताइए भाई। पहले इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन खत्म कर लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। पहले डीपीपी 1 का पूरा। अच्छा 20 छोड़ के सब हो गया। और लोग, कुंदन आपने एक भी नहीं पूछा, पूरे हो गए? ऑल डन अभिनव, ऑल डन। कुंदन और हो गया, गुड। तो 2 देख लेते हैं। अच्छा अगर 1 में सब हो गया तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो बनाइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप बनाइए। भाई जो झूठ बोलेगा कि मैंने सॉल्यूशन कर लिया है तो मैं एकदम दिखाने, कॉपी दिखाने के लिए बोलने लगूंगा। ठीक है, इफ a,0 सच दैट a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इज अ पॉइंट is a point is a point where where the curve y equals to sine of 2x minus root under 3 sine x, root under 3 sine x, cuts the x-axis, cuts the x-axis in first quadrant, in first quadrant, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉमा a is the area, a is the area bounded by this part of the curve, by this part of the curve, by this part of the curve, the origin and the positive x-axis, and the positive x-axis, then 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शंस भी आपके पास होंगे अगर आपके पास, या मैं लिख भी दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 4a प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस ए इक्वल्स टू 7। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 4a प्लस 8 साइन ए इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है 4a minus 8 sin a equals to 7, and option number 4 is 4a minus 8 cos a, 4a minus 8 cos a equals to 7।
ए ग्रेटर देन 0 है भाई। हाँ, ए ग्रेटर देन 0 लगा देंगे एंड देन, यानी कि पहला काम आपको ए फाइंड आउट करने पर होना चाहिए, ठीक है भाई, जो कि आसानी से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आएगी, सभी लोग कमेंट कीजिए। गुड गुड। कौन सा ऑप्शन आया है आपका, आंसर क्या होगा इसका? अच्छा 8 यहां पे था, हाँ 8 आया, 8 मैंने मिस कर दिया था, सही है तुम्हारा। गुड। तो भाई वही ए निकाल कर, यहाँ पे ये देखना था कि बाद में बस वैल्यू सेटिस्फाई करना है। ए निकाल कर एरिया भी, एरिया जो है यहाँ भी वाई डी एक्स होगा, यहाँ भी एरिया क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स होगा, ठीक है। फ्रॉम द लिमिट ए इक्वल टू 0 से लेकर ए तक, ए की वैल्यू π/6 थी, तो पहले एरिया निकाल लेंगे 0 से π/6 में, और फिर ऑप्शंस को सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है भाई। 0 से ए में निकाल कर, 0 से ए में एरिया निकालेंगे, 0 से π/6 में एरिया निकालेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ओके, अब बताइए कौन सा और क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड सिग्मा अच्छा लगा। ये देखिए, इसमें सभी प्रॉब्लम्स अच्छे अच्छे हैं भाई, भी इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 से लेकर 5th तक, 3rd तक सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। डीपीपी भी 2 में बताइए आप लोग, डीपीपी 2। आज का क्लास पेन टैब से ले लेना चाहिए था। चलिए डीपीपी 2 का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, कि y इक्वल्स टू एफ एक्स जो है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, इज अ फंक्शन satisfies फर्स्ट, f0 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, सेकेंड f डबल डैश जो है, f डबल डैश x जो है एफ एक्स के बराबर है, सॉरी एफ डैश एक्स के बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर है, एंड थर्ड कंडीशन दिया हुआ है कि एफ डैश 0 की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 है। तो कह रहा है कि देन द एरिया बाउंडेड by the graph y equals to fx, the lines x equals to 0, comma x equals to 1 and y plus 1 equals to 0 is, एरिया क्या होगा इसका, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है आपके पास कि आपको दिया वो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन है कि f0 की वैल्यू 0 है, f डबल डैश x की वैल्यू f डैश के बराबर है, f डैश 0 की वैल्यू 1 है, तो आपको एरिया, तो इसका, इस फंक्शन के ग्राफ ने फ्रॉम द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 के साथ कितना
एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ है ये आपको बताना है। ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता वाला काम नहीं, आप फाइंड आउट करके देखिए कि वही आ रहा है कि नहीं। कोई कांस्टेंट का एडिशन, कोई कांस्टेंट का एडिशन वगैरह भी तो हो सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, लेट मी चेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 और एक और क्वेश्चन है, मैं उसको भी कराता हूँ उसका, या दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी उसको भी कराता हूं मैं। e टू द पावर x माइनस 1 आया है, y इक्वल्स टू, ये सही आया रिया, गुड। e टू द पावर यानी कि fx की वैल्यू जो है e टू द पावर x माइनस 1 होगा, -2 नहीं, e टू द पावर माइनस e टू द पावर, सॉरी e टू द पावर x माइनस नहीं, e टू द पावर x माइनस 1। अभी नो e माइनस 1 नहीं, e टू द पावर x माइनस 1 होगा, ठीक है। सर एरिया निकाले हैं वो, सर एरिया है वो। अच्छा, वो एरिया तुमने निकाल लिया, ओके। एरिया का आंसर बताइए, अच्छा हाँ सही है, तब एरिया भी लगभग सभी लोग का सेम आ गया है, गुड। इस क्वेश्चन को करिए, ये बहुत, ये अच्छा क्वेश्चन था, पता नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं, देखते हैं। कह रहा है कि कंसीडर टू कर्व्स, कंसीडर टू कर्व्स C1, C1 जो है y इक्वल्स टू 1/x दिया हुआ है, C1 जो है y इक्वल्स टू 1/x, 1/x, एंड C2 ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू ln x, y इक्वल्स टू ln x ऑन द xy प्लेन, ऑन द xy प्लेन। xy प्लेन में ये दो कर्व्स दिए हुए हैं भाई, पहला कर्व है y इक्वल्स टू 1/x और दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू ln x, ठीक है। तो कह रहा है लेट d1, d1 जो है d1 डिनोट्स द रीजन, denotes the region, denotes the region bounded by C1 comma C2 and the line x equals to 1, x equals to 1, and D2 जो है D2 denotes the region bounded by C1 C2 and the line x equals to a, and the line
x equals to a, if d1 and d2, if d1 इक्वल्स है d2 के, देन a इज व्हाट, a की वैल्यू क्या होगी? प्रतिवेश x का मतलब बनाया नहीं हो ना। देखिए y इक्वल्स टू 1/x और y इक्वल्स टू ln x दिया हुआ है, दो कर्व है, और कह रहा है कि एक d1 जो है एक रीजन डिफाइन किया गया है। ये रीजन क्या है? c1 c2 और x इक्वल्स टू 1 लाइन के साथ जितना एरिया बाउंड हुआ है वो वाला रीजन है भाई। और d2 जो रीजन है वो c1 c2 और x इक्वल्स टू a लाइन से जितना एरिया बाउंड हुआ है वो है। और कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो आपको बताना है कि ये एक जो है वो क्या होगा। ये क्वेश्चन कीजिए। हाँ ग्राफ तो बनेगा ही भाई, ग्राफ तो बनेगा ही। एक्स की वैल्यू ई, ए की वैल्यू चाहिए। वह सभी को क्लियर है क्या? आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो, सभी को आ रही है? प्रत्युष अपना चेक कर लो, अचानक से यानी नेटवर्क का इश्यू होगा। चलिए ये क्वेश्चन है भाई, यहां पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाओगे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहां पे आप नहीं निकाल पाएंगे। ये जो है y इक्वल्स टू 1/x इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, और y इक्वल्स टू ln x जो होगा वो इस टाइप का हो जाएगा। ln x, और ये जो कटिंग पॉइंट है यही तो x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 पर ln की वैल्यू 0 होगी, तो x इक्वल्स टू 1 लाइन जो है वो यहां से पास करेगा। सो ये जो एरिया होगा वो क्या होना चाहिए? यही d1 होना चाहिए, d1। यहां पर कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए कि ये पॉइंट c हो, तो भाई दूसरा रीजन बाउंड कराने के लिए, c1 c2 को बाउंड कराने के लिए x का लाइन जो है x इक्वल्स टू a कुछ इधर होना चाहिए भाई, x इक्वल्स टू a कुछ इधर होना चाहिए। तो यहां पर ये जो एरिया बाउंड हुआ ये होगा d2 हमारा, दिस एरिया इज d2, और यही d1 और d2 निकालना है। हाँ लास्ट में, तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये ध्यान देना होगा आपको, एग्जाम में ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान में देना होगा कि कभी कभी आप ग्राफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाओगे, जैसे यहाँ पे हम नहीं निकाल पा रहे थे। तो ग्राफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका मतलब कि बाद में कैंसिलेशन हो रहा होगा, ये जो है कैंसिलेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होगा। तो आप जो है इसको सी पॉइंट मानकर यहाँ 1 से सी के बीच में d1 एरिया निकाल लीजिए, जो ऊपर है, ऊपर कौन सा है 1/x, तो 1 से c में 1/x माइनस ln x dx कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे c से a में, और ln x ऊपर है तो ln x माइनस 1/x dx। यहां पर c वाला पार्ट से इंडिपेंडेंट होगा, पॉइंट सी से ये जो एरिया होगा इंडिपेंडेंट होगा, इसीलिए ऐसा कर्व दिया हुआ है जहां पर हम सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू ई आएगा, ये लास्ट में आप देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा होगा, और हाँ ई आंसर होगा, सही है। तो मैंने ये जस्ट हिंट दे दिया आपको कि आप ध्यान रहे कि कभी कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल पाएगा, आपके क्वेश्चंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम के बिना काम ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा आपका, ये इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो ये सी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट सी है, सी ए और 1 है, सी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो 1 और ए मिलेगा, 1 की वैल्यू रखेंगे तो ए पर वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है भाई। हाँ ये तो ऑब्वियसली एरिया अंडर कर्व में कुछ है ही नहीं, ग्राफ आपने सही से बना लिया, क्वेश्चन डन हो गया वहीं पर, ठीक है। ग्राफ आपने सही से बना लिया, फिर देखना है ऊपर वाला फंक्शन कौन है, नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, बस काम ओवर, ठीक है। तो मैंने जस्ट हिंट दे दिया आपको कि आप इस तरह से के पॉइंट्स पर भी ध्यान देंगे भाई। ओके, अब कौन सा, अच्छा डीपीपी 2 में बताइए कौन कौन सा प्रॉब्लम है। भाई अगर एक दो प्रॉब्लम हो तो आप लोग ना आपस में कम्युनिकेट करके और उसको घर पे ही सॉल्व कर, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ही सॉल्व करवा लीजिए। हम लोग क्लास में तो एटलीस्ट आगे बढ़ सकते थे। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर से जो भी आपको डाउट हो वो आप क्या कीजिए, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। और बाद में हम लोग ग्रुप में सॉल्यूशन कर देंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो क्लासरूम में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो काम के भी बात कीजिए, ठीक है भाई। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर आप लोग को डाउट्स इतने कम डाउट हैं तो भाई 3-4 डाउट्स के लिए हम लोग पूरा क्लास नहीं अरेंज कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर लीजिए। अगर ग्रुप में एक साथ पोस्ट करने में ये आ रहा है कि भाई ये देखेगा, इसको इसमें डाउट हो गया, तो पर्सनली मैसेज कर दीजिए, सर इस प्रॉब्लम में डाउट है, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर भी लग रहा है कि सॉल्यूशन से डिस्कशन नहीं हो पाया सही से, तो उसको हम लोग क्लास में थोड़े देर के लिए उसको ले सकते हैं, ताकि हमारा टाइम बचे और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर जाएं, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ कॉमन डाउट्स होते हैं तो ये बात सही है, सभी को एक एक डाउट है तो वो वहीं पर सही रहेगा। ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the curves, enclosed by the curves, enclosed by the curves, x equals to y square minus 1 and mod of y equals to, sorry, x equals to mod of y into square root of 1 minus y square। इसका एरिया निकालना है भाई, इज। तो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, जितने भी आपको डाउट्स हैं वो संडे तक, कल तक क्लियर कर लेंगे, ताकि मंडे से हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर सके डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। नहीं तो ऐसा होता है ना कि भाई डिस्कशन होने ही वाला नहीं है तो क्या बनाएंगे, उसको आप छोड़ते जाएंगे, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो भी डाउट्स है कल तक क्लियर कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। जो भी अगर कॉमन डाउट्स मिलेगा कि भाई इस प्रॉब्लम में सभी को प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि वो वहां पे कॉन्सेप्चुअल एरर होगा, तभी सभी से नहीं बन रहा है, ठीक है ना भाई। तो वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही, बट इसका मतलब ये नहीं कि तीनों सीट्स आपको छोड़ देने हैं। जो कॉमन डाउट मिलेगा उसका डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, और जो आपको इंडिविजुअल डाउट है वो वहीं पे शेयर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, यहाँ पे जो भी मैटर फंसा हुआ है भाई वो ग्राफ के चलते फंसा हुआ होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाता है यही चीज कि एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाइए, तो आप क्या करते,
एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर 1 यूनिट ऊपर चढ़ जाते हैं। यहां पर दिया हुआ है y इक्वल्स टू, यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 1। अगर पहले ये नहीं रहता तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ इधर होता, और -1 किया है तो 1 यूनिट शिफ्ट करा दीजिए यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए इस वाले में x इक्वल्स टू मॉड ऑफ y, तो भाई मॉड ऑफ y लिखा हुआ है, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस मिलेगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली x इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये देखिए y की वैल्यू प्लस माइनस 1 तक ये डिफाइन नहीं होगी, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1, यहां पर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, तो ये जो वैल्यू है वो 1 हो गया, 1। अब यहां पर ये देखना होगा कि x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं, ये हमने किसका ग्राफ बना दिया, ये नहीं था ना भाई, हम तो इसको बना रहे थे। तो x की वैल्यू एक बार, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1, और ये y की वैल्यू प्लस माइनस 1 तक डिफाइन नहीं है भाई, ठीक है। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 से या तो ऊपर होगा या ग्राफ, या नीचे होगा, उसके इधर नहीं हो सकता है। इसका ग्राफ बनाने के लिए प्लॉटिंग करना ये देखना पड़ेगा क्या, कनकेविटी इसका, dx इक्वल्स टू इंक्रीजिंग टाइप का मिलेगा, और यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर से कुछ एरिया बाउंड किया, जितना एरिया उधर होगा उतना एरिया इधर ही होगा, कौन सा ऊपर है, यहाँ दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, और ऊपर कौन सा है, ये वाला फंक्शन है, इस वाले में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल दीजिएगा। समझ में आया रिया, इज इट क्लियर? ओके, तो मैं खुद से ही क्वेश्चन लेता हूं भाई, या सीट 2 में और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फंक्शन और कर्व में ये दिक्कत हो जाता है ना कि फंक्शन में हम लोग एक ही अराउंड सोचते हैं कि एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में शिफ्टिंग होगा, हम लोग वाई एक्सिस पर नहीं जाते थे ग्राफ को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे वाई जो सिमेट्रिकल अबाउट होता था वहां पे वो वाई एक्सिस हो सकता था, ठीक है, एक्स एक्सिस से अबाउट मतलब वाई में मॉड वाई वगैरह नहीं लगता था, वो फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं होता था, तो पूरा का पूरा मूड चेंज करना पड़ता है इसमें कर्व की ट्रेसिंग के लिए, ठीक है भाई। सीट 2 में अगर और कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हो। रिया, संचित, प्रत्युष, अभिनव, सर हाँ बोलो। सर वो जो कल वाला डाउट था ना मैक्सिमा मिनिमा का, सर उसमें मैंने कर्व प्लॉट करके देखा तो मतलब कोई भी कर्व ऐसा आ नहीं रहा था जिसमें लोकल मिनिमा का वैल्यू लोकल मैक्सिमा से ज्यादा हो। अच्छा, आपने इसका कर्व भी प्लॉट कर दिया, एक्स ओवर क्या था, अब तो मैं भूल गया, एक्स ओवर x/x² + 5x + 4। 5x + 4। अच्छा इसमें सर इसका अब कर्व नहीं प्लॉट किया था, मतलब आप जैसे बोल रहे थे ना कि वहां पे ग्लोबल मैक्सिमा पूछा था, तो सर ग्लोबल मैक्सिमा आ रहा था, एक लोकल मिनिमा का पॉइंट आ रहा था, तो ऐसा कोई कर्व बन नहीं रहा था कि नहीं देखिए, लोकल मिनिमा उसका ग्लोबल लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो। और मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये तो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि वहां पे भाई
जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर था ना? यस तो उससे हमें पॉइंट्स मिल गए कि भाई हमें वैल्यू चेक कहाँ कहाँ करनी है। ठीक है, और उस पर वैल्यू, अब ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमम क्या होता है भाई, वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, वो दिख रहा है कि वही वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो वही तो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। वो कर्व से ट्रेस हो पाए या नहीं हो पाए, बात को समझ रहे हो? हमने इसको डिफरेंशिएट किया था तो y डैश की वैल्यू आया था माइनस टाइम्स ऑफ, ये आया था आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग 4 5x, यही आया था ना, ये आया था। तो ये तो साइन स्कीम में तो यहाँ पर 0 हो रहा था, तो हमें पॉइंट्स मिल गए भाई कि इन इन पॉइंट्स पर हमें वैल्यू चेक करनी है। पॉइंट्स तो हमें मिल गए, कौन कौन सा पॉइंट, x इक्वल्स टू 2, -2, ठीक है, 2 तो और हम -2 2 और -2, तो हम वैल्यूज रख रख के देख लेते हैं। यही तो, या एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा भी इसको बोलते हैं, जहां पर हम वैल्यूज डायरेक्ट रख के देख लेते हैं कि भाई किस पर वैल्यू ज्यादा या कम हो रहा है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि वैल्यूज, पर सर हम अब लोग जनरली देख हाँ ये जनरली तो यही होता है कि भाई, जनरली सर हम लोग वैल्यूज रख के देखते नहीं थे। हाँ जनरली तो रख के देखते ही हैं, लेकिन अगर ये शायद किसी एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो पूछा हुआ है इसी पर्पस के अकॉर्डिंग भाई। जैसे अभी हमने बोला ना कि कहीं कहीं ट्रिक्स छिपे होते हैं, अब यहाँ पर मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ पर वो ट्रिक छिपा हुआ है। जैसे अभी हमने देखा कि भाई जो जो एरिया निकाल रहे थे तो बीच वाले पॉइंट से कुछ मतलब नहीं था, लेकिन इन जनरल तो हम ये जानते हैं कि भाई दो ग्राफ के बीच एरिया निकाल, अगर आपको निकालना है, दो कर्व के बीच बाउंडेड एरिया निकालना है, तो दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी सर, कह सकते थे हाँ बोलो सर ये क्वेश्चन सर हमको भी मिला सर। अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग इनडायरेक्ट रूप से तो सर हम लोग पूरा वैल्यू ही पुट कर रहे हैं। जैसे 2 पे हम लोग वैल्यू चेक करेंगे और -2 पे वैल्यू चेक करेंगे। हाँ, तो इनडायरेक्ट रूप से तो हम वैल्यू पुटिंग ही कर रहे हैं ना ग्राफ बनाने पे भी। तो अगर हम ग्राफ बनाने से अच्छा हम लोग सीधे ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग कर दे, क्योंकि हम नहीं लोग तो को 2 देखिए, पॉइंट तो मिल गया ना। तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें उसमें मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट में रखने में और डिफरेंशिएट करने में। डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर डिफरेंशिएट करके सर मेरा वैल्यू है 2 और -2 सर। हाँ 2 और तो उसका ग्राफ प्लॉटिंग में भी सर हमको 2 और -2 को लेना पड़ेगा, जिससे कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आपके पास कॉन्फाइन वे नहीं है कि आप वैल्यू किस पर रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैक्सिमा निकालना है और मिनिमा निकालना है, तो एक्स का कौन सा वैल्यू पिक कर करके रखेंगे कि ये मैक्सिमम या मिनिमम देगा। ठीक है, लेकिन आपने dy बाई dx 0 कर दिया, तो आपको एक लिमिटेड रियल नंबर्स आपके सामने दे दिया कि भाई इन पर चेक कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पे ये जज कर पाओ कि किस पर मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम है। ये सर हम भी यही बोल रहे हैं। सर पहले हम लोग dy बाई dx कर दिए। हाँ, सर 0 कर लेंगे उसमें। हम लोग का सर पॉइंट आ गया सर 2 और -2। हाँ, उसका अगर हम लोग जब ग्राफ बनाने उसके बाद अगर जाएं तो सर हम लोग ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हम लोग Actually ना, मैक्सिमा और मिनिमा सर ग्राफ तो हम लोग ऐसे प्लॉट नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, लेकिन हम लोग exactly। अप्रॉक्स में जब बनाएंगे सर, तो हम लोग देख रहे कि सर 2 और -2 पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहा है सर। तो हम लोग उसका कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा आ रहा है सर, उसके लिए तो हम लोग 2 को सर इक्वेशन में तो रखेंगे ना सर ग्राफ बनाने में। सर तो अगर हम लोग 2 और -2 को ऐसे इक्वेशन में रख के ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ बनाने से अच्छा हम लोग 2 और -2 को सर डायरेक्ट पुट करके देख लें। हाँ, तो वही तो वही पर तो सर सभी बार बार बोल रहे हैं। साइंस स्कीम से तो ये पता चल रहा था कि -2 पे लोकल मिनिमा आना चाहिए, और सर ग्लोबल मैक्सिमा Actually कोई इनका ये एक पॉइंट कहना होता है है, लोकल मैक्सिमा का ही ना। हाँ, इनका ये कहना है कि भाई ये सिंपली हम साइन स्कीम रखने जा रहे हैं -2 से +2 में, तो यहाँ पर इधर पॉजिटिव आ जा रहा था, इधर नहीं, 2 इधर से ज्यादा नेगेटिव के लिए, हाँ इधर निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ रहा था और ये निगेटिव आ रहा था। ठीक है, ये सर यही था। यही था। सर एक बार ट्राई करते हैं। साइन स्कीम से ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, मे बी इसके वजह से कि मे बी हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकता था कि यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पर तो भाई डिफाइंड नहीं है, समझ रहे हो? इन दो पॉइंट्स पर जैसे x इक्वल्स टू -1 इज समथिंग हियर
और एक +1, तो उस पर भी एक बार चेक किया जाए क्या कि -1 से पहले क्या आ रहा है। लेट मी चेक। ये तो माइनस आ गया, यहाँ -1 कहीं इधर आएगा, तो -1 से 2 के बीच में, यानी -1.5 रख के देखिए। -1.5 रखेंगे सर कोई फायदा नहीं होगा सर, ऐसे भी स्क्वायर में ऐसे उसके पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव ही आ जाएगा। 1 और साइन जो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट सर ऐसे- वायलेट हो रहा है यहाँ पे। सर यही ऐसे देखे तो हाँ। सर ऐसे देखे से तो -2 के पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यस सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। यानी साइन स्कीम का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो वायलेट हो रहा है, ये कहने का मतलब है भाई ओवरऑल। यस सर, यहाँ पे वो गलत हो रहा है। ऐसे सर अगर हम लोग कोई भी कंटिन्यूअस ग्राफ बनाते हैं ना, तो सर लोकल मिनिमा का भी लोकल मैक्सिमा से ज्यादा आएगा ही नहीं। हाँ वो तो पता है ऑब्वियसली, लोकल मिनिमा जो होता है, मिनिमा जो है वो मैक्सिमा से ज्यादा तो हो नहीं सकता है। सर ये ग्राफ तो ऐसे भी डिसकंटिन्यूअस है ना। हाँ ये हमको लग रहा है कि ये यहाँ पर डिमेरिट हो रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो सर ये कॉन्टिन्यूअस ये फंक्शन के लिए पूरे होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है सर। और ये तो सर -1 और -4 पे मैं वही बोल रहा डिसकंटिन्यूअस था कि -1 और -4 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसी वजह से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का वायोलेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पे ये मेंशन है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हो कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए। अच्छा हाँ देखिए ए से बी में क्या होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए। यहां पर अगर हम साइन स्कीम प्लॉट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो साइन स्कीम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर मिनिमा आना चाहिए था। लेकिन ये आप तब कह रहे हो कि जब -∞ से -2 में फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बता रहे हो तब। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा, कौन सा पॉइंट, x इक्वल्स टू -1, जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं हो, सॉरी -4 होगा ना सर, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट्स है नेगेटिव यस सर, ये डिफरेंशिएबल नहीं हो, मींस यहाँ पे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, और कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। डिफरेंशियबिलिटी के तो छोड़ दीजिए, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो मे बी इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा और इसी पर क्वेश्चन सेट किया गया होगा। प्लॉट करेंगे सर तो 1 और 4 पे सर हम लोग तो हटाना पड़ेगा, हाँ वो लेके हटाना पड़ेगा, हाँ आगे ऐड करेंगे, हटाना पड़ेगा। अगर ये हो सकता था रिया कि अगर इस क्वेश्चन को देते वक्त यहाँ पे ये लिख दिया होता, ये लिख दिया कि x डजंट बिलोंग्स टू -1, -4, अगर ये दिया हुआ था ना, यानी कि इस पॉइंट को छोड़कर बात कर रहा था, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस था, तब ये चेक कर सकते थे। लेकिन आई थिंक ये वाला कंडीशन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है सर, नहीं दिया है ना। तो ये पूरे, यानी कि डोमेन आपको पूरा रियल नंबर दिया हुआ है, और डोमेन पूरा रियल नंबर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे मिनिमा तब बता पा रहे हो जब ये आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से यहाँ के बीच क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशियबिलिटी की तो छोड़ दीजिए, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा मिल रहा है, तो इसलिए ये मतलब वायलेट हो रहा है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे वायलेट हो रहा है। क्लियर है? तो उसके वजह से आई थिंक ये क्वेश्चन का यही मतलब यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आई थिंक बेस्ड है। ठीक है कि भाई इसको जिसने नहीं जज किया, मैंने भी आपने स्टार्टिंग में दिया तो मुझे लगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, उतना ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जेई मेन वगैरह में आता है तो भाई पहले से ही दिमाग आपको खोल के रखना है। आई थिंक आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पहले से दिमाग खोल के बैठना है कि भाई यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी वगैरह सब चेक करना है।
और वैसे भी अगर आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन आपको जब भी जेई मेन और एडवांस में मिले, तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर तो जाइए, यानी जहां पे dy बाई dx आपने फाइंड आउट किया वो तो निकाल लीजिए, उस पर वैल्यू रख रख के एक बार जरूर देख लेते हैं भाई कि किस पर वैल्यू ज्यादा आ रहा है और किस पर वैल्यू कम आ रहा है। ठीक है, ये वाला काम तो 100% कीजिएगा, चाहे आपको बोर्ड में भी ये क्वेश्चन मिले तो ये वाला काम जरूर कीजिएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने से पहले जहां पर dy बाई dx 0 मिला उस पर वैल्यू रख रख के देख लीजिए। ठीक है, इतने जगह ध्यान लगाने की जरूरत फिर नहीं जाएगी कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। वैसे भी हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता तब चेक नहीं करना पड़ता, लेकिन ये रेशनल फंक्शन है, यहाँ पे तो चेक करना पड़ेगा भाई, बिकॉज रेशनल फंक्शन जो है वो सभी जगह पे डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है रिया, तो आई थिंक यही सबसे मतलब ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। इज इट क्लियर नाउ? ओके, टाइम भी तो हो ही गया। बताइए, आज हम लोग कुछ नहीं देखे समझो तो, और टाइम भी हो गया, तो नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे और जितने डाउट्स हैं वो आज से कल के बीच में क्लियर कर लीजिए। आई थिंक एक एक दो डाउट हैं और वो भी कॉमन डाउट्स नहीं है, तो आई थिंक आपके लिए आसान हो जाएगा कि मान लो किसी को अगर 3 डीपीपीज में 3 या 4 डाउट्स हैं तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, उसके लिए क्लास की जरूरत नहीं होगी। कॉमन डाउट्स होंगे उसको यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, बट इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके प्रत्युष, कुछ दिक्कत है सर? भाई? हाँ बोलो। सर आप बोल रहे थे फंक्शनल इक्वेशन पढ़िएगा। फंक्शनल इक्वेशन आई थिंक संचित ने बोला था और संचित ने बोला कि सर हो गया। ये सब मेरा कंप्लीट हो गया होगा, तो उसका डेरिवेशन में प्रॉब्लम था, डेरिवेशन हम कर लिए। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी से जा रहा था डेरिवेशन ना। ये भी मैं एक हिंट बता देता हूँ, जो डिफरेंशियल फंक्शन है वो हम लोग डिफरेंशियल जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे उसका तो यूज आएगा ही उसमें। यस ठीक है, उसका यूज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद आप खुद से वो करने लगोगे। ठीक है, या मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने पिक करके एक एक दो उसके फंक्शनल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म को चेंज करके यहाँ पे दिखा भी दूंगा। ठीक है सर, वो सर जो आप लास्ट क्लास में सर जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे सर, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था जो fx = x³ - x² + 1 वाला क्वेश्चन था, एरिया बाउंडेड बाय, हाँ, जिसमें बताना था मिनिमम, ये सब मिनिमम वाला। हाँ सर उसका सर एक बार रिपीट करिए, क्योंकि उस दिन से मैं जो आंसर आया था सर वो तो हाँ वो ऐसे ही सही आया था, 2/3 है। देखिए मैंने ये बताया था ना कि कल के क्लास में मैंने बता दिया और अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ। कुछ लोग हैं जो पढ़ चुके हैं, लीव कर सकते हैं, क्लास फिनिश हो गया भाई। ठीक है, देखिए मैंने ये बताया था कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन है, सपोज कीजिए कि ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा, और y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट c है, y इक्वल्स टू कोई fc है, यानी c है, c ले लो, y इक्वल्स टू c है, तो a से b के बीच में, a से b के बीच में ये a है, ये b है, a से बीच के बीच में ये एरिया ये ऑक्युपाइड हुआ है भाई, ये एरिया, ठीक है, और यहां पर कोई c है भाई, यहां पर कोई c है, तो हमने बोला ना कि अगर ये एरिया मिनिमम होना है तो इस c की वैल्यू जो है वो a + b/2 के बराबर होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट था भाई यहां पर। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया था कि अगर कोई मोनोटोनिक कंडीशन, ध्यान रहे, कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन हो और उसने दो ऑर्डिनेट्स के बीच एक ऐसे पॉइंट पर उसका इंटरसेक्शन हो रहा है जहां पर एरिया मिनिमम मिल रहा है, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ होगा वो जस्ट इन दोनों ऑर्डिनेट्स के मिड में हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट था। तो वहां पे हमने क्या किया था कि यहाँ पर वहां पे दिया हुआ था शायद 0 से 2 के बीच में हमने दिया था कि ये ऑर्डिनेट 0 है और ये ऑर्डिनेट 2 था, तो 0 + 2/2 यानी कि c की वैल्यू 1 मिलती यहाँ पर, यानी c की वैल्यू 1, तो यानी कि y यहाँ पर 0 मिलना चाहिए था। तो जो भी कर्व दिया था उसमें 1 पर वैल्यू 0 करा दीजिए, जो a की वैल्यू आएगा वही आंसर होगा।
ठीक है संचित? सर हम तो सर डायरेक्ट से 0 से 2 कर दिए थे, तो उसको जब 0 क्यों इक्वल पुट किया तो मेरा आंसर आ गया। नहीं तो जीरो के ये लॉजिक मैंने दे दिया कि जीरो क्यों पुट करते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है ना, यस सर। इसीलिए तो यहाँ पे जीरो। अब उसको लास्ट क्लास में मैंने प्रूफ करके दिखाया, तो आपको प्रूफ करना होगा तो मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। सपोज कीजिए कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है और ये y इक्वल्स टू एफ सी है, y इक्वल्स टू एफ सी लाइन है। तो जो एरिया होगा आपका, एरिया वो एरिया होना चाहिए ए से सी, ए से सी ऊपर वाला फंक्शन एफ सी है, एफ सी माइनस दिस इज एफ एक्स dx प्लस दूसरा एरिया यहां पर मिलेगा C से B में, ये जो फंक्शन एफ एक्स है ऊपर माइनस एफ सी है नीचे इंटू dx। दोनों एफ सी को एक साथ करा लीजिएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू एफ सी कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी dx हो जाएगा। यहां से माइनस ऑफ एफ सी कॉमन यहां पर हो जाएगा c टू b dx और माइनस a टू c एफ एक्स dx और यहां पर प्लस c से b एफ एक्स dx। यहां इसको सॉल्व करेंगे c माइनस a आएगा और यहां पर b माइनस c आएगा। तो fc को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो यहाँ पे c माइनस a और यहाँ पे माइनस b और माइनस माइनस प्लस c, तो 2c हो गया। प्लस यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है एज इट इज रख लीजिए, माइनस a से c एफ एक्स dx और c से b एफ एक्स dx। अब भाई आपको यहां पे ध्यान ये देना है कि एरिया मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए, एरिया को मिनिमम होने के लिए आप c को वैरी करा रहे हो, c को a से b के बीच में वैरी कराओगे, तो यहां पर dA बाई डी को फाइनली जीरो कर दो। dA बाई डी जीरो करोगे तो यही c की वैल्यू निकल के आएगी a प्लस बी बाई टू। ये डेरिवेशन था भाई, ठीक है। सर एक और सा डाउट था सर, मेरे बुक में लिखा हुआ है सर लेबिनिज थ्योरम फॉर nth डेरिवेटिव, सर वो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें से d टू डी यस nth डेरिवेटिव आपको पहले वाले बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, ठीक है। सर तो उसमें क्यों दिखा है? वो बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से उसको समझा दूंगा ग्रुप में, आप जिसमें प्रॉब्लम हुआ होगा या जिस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा आप उसको मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसको समझाते हुए आपको सेंड कर दूंगा, तो ठीक है। मेंस का टॉपिक है ना nth डेरिवेटिव, यस सर। नो nth डेरिवेटिव आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेबनीज डिफरेंशिएशन पढ़ना है जो कि यहाँ पे पढ़ रहे Yes, हैं, लेकिन लेबनीज nth डेरिवेटिव आपको नहीं पढ़ना है। उसका क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन दिया होगा, अच्छा इसमें दिया था, तो बुक में दिया हुआ था सर। बुक में दिया हुआ होगा, आपके वो इस तरह से एग्जाम में नहीं देगा वो, ठीक है। मे भी अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से भी लग जाएगा तो दे सकता है, ठीक है। उसमें कुछ बाइनोमियल का यूज किया था। बाइनोमियल, हाँ तो तब दे सकता है। अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से हो सकता है तो वो दे सकता है जो आपको एक्चुअल में पढ़ना है, और हो सकता है कि उसको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए आपको nth डेरिवेटिव वहां पे दिखाया गया होगा, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किससे ज्यादा इजी हो जाएगा। बाइनोमियल से तो हाँ, बाइनोमियल से अच्छे से क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो यही आपका पार्ट छूटा हुआ था और मैं रिकॉर्डिंग करना भी भूल गया था। तो यहाँ पे लेबनीज रूल का ही डिफरेंशिएशन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे u बाई वी फॉर्म लगा दीजिएगा, u इंटू वी फॉर्म, और यहाँ पे लेबनीज डिफरेंशिएशन, c का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 और fc हो जाएगा, यहाँ से माइनस fc और यहाँ से भी माइनस fc होगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस प्लस 2fc यहाँ पे आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, f डैश c टाइम्स ऑफ 2c माइनस a माइनस b बचेगा, यहाँ पे उसको जीरो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्लास में जो एक क्वेश्चन था जो रह गया था, अभी जो तो आप मैं बोल रहे नहीं थे देख ग्रुप पाया, पे बताएंगे। मैं देख नहीं पाया, एक बार पिंग कर देना चाहिए था तुमको, ठीक है। मैं
दिमाग से भूल गया क्योंकि ऑफिस से 4 बजे गया और फिर मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, तो हाँ सर, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं रहा था। ओके, तो आज मैं देख लेता हूँ, आज पिंग भी नहीं करना पड़ेगा, मैं पहले देख ही लेता हूँ उसको। ठीक है, यस सर। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही। लेकिन मेरे डाउट्स जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ये नहीं कि भाई क्लासरूम में हुआ नहीं तो हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तो बहुत क्लासेस कम है संचित, तो अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी काम होते हैं, अगर क्लास रहता है तो अदर काम, कंटेंट का काम कम होता है, और अगर क्लासेस ज्यादा होती हैं तो कंटेंट का काम, और क्लासेस कम होगी तो कंटेंट का काम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन।